नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और अब वक्त हो चला उत्तराखंड लाइव का। देहरादून में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। बारिश के चलते रिस्पन्ना बिंदाल नदी इस वक्त उफान पर है। उत्तराखंड में जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। यात्रियों से अनावश्यक यात्रा से बचने की भी अपील की जा रही है। तो जानकारी आपको दे दें कि मानसून की बारिश के बीच राजधानी देहरादून में भी नदी और नाले उफान पर है। लगातार हो रही बारिश के बाद रिस्पन्ना और बिंदाल नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हालात को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। लोगों से ये कहा गया है कि तेज बहाव वाले इलाकों में जाने से बचें। वहीं मौसम विभाग ने भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून में बारिश का रेड अलर्ट जारी है और कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश घोषित किया जा चुका है। वहीं डीएम आशीष चौहान के निर्देश पर यह फैसला लिया गया। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि देहरादून में भारी बारिश के रेड अलर्ट के चलते प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। जहां जिला अधिकारी आशीष चौहान के निर्देश पर 20 जुलाई यानी कि आज जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यालयों के सभी आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की अपील की है। खबर हरिद्वार से, जहां बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है और स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र यहां भी बंद करने की घोषणा की गई है। डीएम के निर्देश पर प्रशासन की ओर से फैसला लिया गया है। नदी और नाले के बढ़ते जलस्तर को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है और जरूरी न हो तो अपने घरों में ही रहने को कहा गया है। तो फिलहाल जानकारी आपको हरिद्वार से जुड़ी हुई दे रहे हैं, जहां भारी बारिश को लेकर इस वक्त जगह जगह पर अलर्ट है। कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में अभी और तेज बारिश देखने को मिल सकती है और ऐसे में ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें कि जिला अधिकारी के निर्देश पर जिले के सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त विद्यालयों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में कल भी अवकाश की घोषणा की गई है। तो नदी नालों का जलस्तर बढ़ने और अतिवृष्टि की आशंका को देखते हुए एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और मौसम विभाग की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। तो वहीं चंपावत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी की भी घोषणा कर दी गई है। कक्षा 1 से लेकर 12 तक विद्यालय बंद रहने वाले हैं। यानी डीएम मनीष कुमार के निर्देश पर यह बड़ा फैसला सुनाया गया। प्रशासन ने सख्ती से पालन करने के आदेश भी जारी किए हैं। जानकारी दे दें कि चंपावत से खबर सामने आई, जहां भारी बारिश की वजह से अलर्ट पर इस वक्त रहने को कहा गया है और साथ ही प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट और लगातार हो रही बारिश को देखते हुए जिला अधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर 20 जुलाई यानी कि आज जिले के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया है। कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालय बंद रहेंगे। प्रशासन ने अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं दूसरी तरफ मुनस्यारी में बारिश से इस वक्त मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। बताया जा रहा है कि थल मुनस्यारी मार्ग मलबा आने से बंद हो गया। कई सड़कें बाधित हो चुकी हैं। वाहन फंसे हुए होने की खबर सामने आई। भारी बारिश के चलते स्कूल भी बंद करने पड़े। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। तो उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी में भारी बारिश ने मुश्किलें और बढ़ा दी है। थल मुनस्यारी राष्ट्रीय मार्ग समेत जिले के कई सड़कें मलबा और बोल्डर आने की वजह से बाधित हो गए हैं।
नाचनी और रातीगाड़ जैसे इलाकों में यातायात भी प्रभावित है और बताया जा रहा है कि कई वाहन रास्ते में ही फंस गए। मौसम की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। प्रशासन सड़कें खोलने में जुटा हुआ है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। वहीं चंपावत में भी भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने नदी और नालों से दूरी बरतने की अपील की है। जल भराव वाले इलाकों में जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। बच्चों को सुरक्षित रखने की भी हिदायत दी गई। चंपावत में भारी बारिश इस वक्त जारी है और ऐसे में प्रशासन लगातार सतर्कता अपनी ओर से बरत रहा है। लोगों से भी ये अपील की जा रही है कि जहां भी नदी या नाले हो तो वहां पर किसी भी तरीके से वह नजदीक जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपकी जान पर खतरा हो सकता है। लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए एसपी रेखा यादव के निर्देश पर पुलिस टीमों ने नदी नालों और जलभराव वाले इलाकों से दूरी बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक भी किया। पुलिस ने अपील ये की है कि तेज बहाव वाले स्थानों पर न जाए, बच्चों को भी ऐसे इलाकों से दूर रखें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत ही प्रशासन को सूचना दे। फिलहाल प्रशासन को सूचित करने को कहा गया है। अगर कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो तुरंत ही वहां शासन प्रशासन को जानकारी साझा की जाए। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हरिवंश वशिष्ठ हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। हरिवंश, जानकारी चाहेंगे आपसे कि मौसम विभाग की ओर से अभी फिलहाल क्या कहा जा रहा है, कब तक लोगों को राहत मिलेगी इस भारी बारिश के कारण? आज बिल्कुल देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड में मानसून का दौर अब शुरू हो गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि इस वक्त मैं देहरादून के राजपुर रोड पे मौजूद हूँ और जिस तरह से भारी तादाद में यहाँ पर बारिश हो रही है, फिलहाल लगभग 1-1.5 घंटे से मूसलाधार यहाँ पर बारिश हो रही है। लोगों को आवाजाही का कहीं ना कहीं समस्या यहाँ पर देखने को पड़ रही है। मौसम विभाग की चेतावनी की बात करूं तो लगभग कई जिलों में ऐसे पर मैं बात करूं, पिथौरागढ़ की बात करूं, पौड़ी की बात करूं, उधमसिंह नगर की बात करूं, हरिद्वार की बात करूं, तमाम कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर अभी फिलहाल जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया और वहीं कई जिलों के क्षेत्रों में जो है रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। भारी से भारी बारिश होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। वहीं भूस्खलन की भी स्थिति यहाँ पर बताई जा रही है। ऐसे में तमाम जो प्रशासन है, आपदा प्रबंधन की टीम है, वो एक्टिव नजर आ रही है और साफ तौर से जो एडवाइजरी है वो भी लगातार यहाँ पर जारी की जा रही है, क्योंकि मानसून के समय पर उत्तराखंड। हरिवंश, ये भी बताइएगा कि मॉनिटरिंग की क्या कुछ व्यवस्था है वहां, और खास तौर पर स्कूली छात्रों के लिए अभी और कितने दिनों तक अवकाश की घोषणा की गई है? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल जो है 12 जिलों से भी ज्यादा अभी जो कुछ जिले हैं जहां पर डीएम ने अवकाश घोषित किया है। जिस तरह से मौसम की कहीं ना कहीं लगातार चेतावनी और साफ तौर से मौसम जिस तरह से करवट बदलते हुए नजर आ रहा है, ऐसे में तमाम सारे जिलों के जिलाधिकारियों ने जो है अवकाश घोषित किया है। अगर मौसम इसी तरह से आगे रहेगा, फिलहाल अगर मौसम विभाग के बात मान के चले तो आगे कुछ समय तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। और पूरे मानसून में, क्योंकि जिस तरह से अगर मैं पर्वतीय क्षेत्रों की बात करूं तो वहां पर ज्यादा जो है खतरा देखने को मिलता है। तमाम जिस तरह से पहले भी कुछ शिकायतें ऐसी आ रही थी, जो आपदा प्रबंधन की जो टीम थी, जो इक्विपमेंट्स थे, कहीं ना कहीं उसमें समस्या देखने को मिल रही थी। आज कैबिनेट जो मिनिस्टर है मदन कौशिक आपदा प्रबंधन की, तो उन्होंने साफ तौर से सभी को हिदायत दी और साफ तौर से जो नए वॉकी टॉकीज है, जो नए इक्विपमेंट है वो लाए गए हैं, क्योंकि इस बार आपदा को लेकर स्थिति थोड़ी ज्यादा इस बार जो मुश्किल है इस बार बढ़ने वाली है। और साफ तौर से मौसम विभाग भी इस बार ज्यादा अलर्ट है और साफ तौर से लोगों के पर्सनल मैसेजेस पर भी लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि आप अनावश्यक तरीके से आप जो है फालतू किसी भी तरीके से जो अगर ड्राइव न करें, किसी भी तरीके से आप रोड पर न उतरे, और साफ तौर से अगर आप अपने घर से निकल रहे हैं तो प्रॉपर छतरी लेकर चलें, और किसी भी तरीके की अगर संभावना अगर आपको दिखती है भूस्खलन की तो आप तुरंत जो है प्रशासन को सूचित करें, ताकि प्रशासन भी लगातार एक्टिव मोड पर है। क्या इसके लिए अलग से कोई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है या जानकारी साझा करने के लिए कोई और ऐसी गाइडलाइंस? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पर्यटक भी लगातार पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि वो स्थानीय लोग हैं, उनको पता है कि किस तरीके से इस मुसीबत से निपटा जाता है। लेकिन जिस तरह से पर्वतीय क्षेत्रों में घूमने के लिए पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं, मानसून का सीजन, मानसून का लुत्फ उठाने यहाँ पर लोग बाग पहुंचते हैं, तो ऐसे में जो टोल फ्री नंबर है, जो आपदा प्रबंधन के टोल फ्री नंबर है वो जारी किए गए हैं। लगातार मैसेजेस के द्वारा भी यहाँ पर पहुंचाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर पूरी तरह से टीम एक्टिव नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से कहीं ना कहीं तापमान में भी लगातार गिरावट आया है, तो वहीं जो ट्रैकिंग के लिए है, ट्रैकिंग के लिए भी साफ तौर से विशेष
कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, जो ट्रैकिंग कुछ जगह पर रोक दी गई है, जो हैवी ट्रैकिंग है। लेकिन जिस तरह से बीटी भी कहीं ना कहीं गिली हो जाती है, तो साफ तौर से उन्होंने बताया है कि ऐसी जगह पर जाने से जो है अपने आप को रोके जहां पर कहीं ना कहीं जान की खतरा हो सकता है। जी ठीक है हरिवंश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं चंपावत में सालों पुरानी एक बड़ी समस्या का अब समाधान हो चुका है। टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड का स्वाला डेंजर जोन अब सुगम जोन बन चुका है। लंबे समय से भूस्खलन और यातायात बाधित होने की परेशानी झेल रहे लोगों को राहत मिली है। बताया जा रहा है कि स्वाला डेंजर जोन का सुधारीकरण कार्य पूरा होने के बाद से अब इस मार्ग पर 24 घंटे बिना किसी रुकावट के यातायात संचालित हो सकेगा। इससे सीमांत क्षेत्रों के लोग, आपातकालीन सेवाओं और व्यापारियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। जैसा आप विदित हैं, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इस पूरे क्षेत्र का स्वयं ही भ्रमण किया गया था और निरंतर इस आपदा से पहले इसको कार्य पूर्ति के लिए लगातार निर्देश भी दिए जाते रहे और जो जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र के भ्रमण में आए, प्रत्येक भ्रमण में इसकी चिंता अवश्य की गई है कि हमारा जो नेशनल हाईवे है, खास करके स्वाला में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत इस बार यहाँ के स्थानीय नागरिकों को ना हो। साथ ही साथ आप ये भी विदित है कि जो सड़क है ये पिथौरागढ़ हमारे अर्धसैनिक बल हो गए, सैनिक बलों के लिए, सभी के लिए बहुत ही प्रमुख एक लिंक मार्ग है। उनको जो भारत सरकार को और उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री धामी जी को धन्यवाद देता हूँ कि उनके प्रयासों से लगातार मॉनिटरिंग करने से ये काम हमारा सफल हो पाया, क्योंकि बिना बजट के कुछ नहीं हो सकता। तुरंत लगातार बजट रिलीज करने के बाद ही हमारा ये काम शुरू हो पाया और उसमें सबसे बड़ा काम जो हुआ, हमारे जिलाधिकारी मनीष कुमार जी ने रात दिन अपनी मॉनिटरिंग करके और जो एनएच के इंजीनियर थे उनका रात दिन यहाँ पर खड़े होने के बाद ये काम संभव हो पाया है। आज मुझे लगता है कि जो हमारे टनकपुर से धारचूला तक की लाइफलाइन है, इसमें अब कभी स्लिप नहीं आएगा और कभी जाम नहीं लगेगा। तो वहीं नैनीताल में टेंडर विवाद को लेकर के शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने बड़ा बयान दिया। मंत्री ने कहा है कि बिना बोर्ड अनुमोदन के किए गए सभी टेंडर निरस्त किए जाएंगे। वहीं नगरपालिका के ईओ की ओर से सभासदों पर लगाए गए भ्रष्टाचार और ब्लैकमेलिंग के आरोपों की जांच के लिए पीसीएस अधिकारी के नेतृत्व में कमेटी गठित की जाएगी। मंत्री ने कहा है कि जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी। पीसीएस स्तर के किसी अधिकारी से मैं जांच कराऊंगा और शासन से इस जांच कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। आखिर जो वीडियो मैंने भी देखी, जो आप कह रहे हैं कि अगर जो यूओ ने जो आरोप लगाए हैं कि वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, या यूओ के संग हमारे जो सभासद हैं उनका क्या मामला, क्या जुड़ा है, तो इसलिए इसकी तह पर मैं जाऊँगा। और यहाँ के हमारे भाजपा के लोगों ने मुझे कहा था कि पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी दोपहिया वाहन से टैक्स यानी कि नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर एक नया नियम शुरू किया नगर पालिका ने, तो उसको तत्काल रूप से मैंने सरकार वहाँ से अपने शासन से वापस करा दिया है। बागेश्वर में प्रभारी प्रधानाचार्य दयानंद टमटा की हत्या के बाद से शिक्षा विभाग पर भी सवाल उठने लगे। हत्या के आरोप में स्कूल से जुड़े हुए एक कर्मचारी की गिरफ्तारी के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। वेतन विवाद और विभागीय स्तर पर हुई कथित लापरवाही को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। तो चंपावत के लोहा घाट में डॉक्टरों के तबादले को लेकर के सियासी विरोध शुरू हो गया है और उप जिला अस्पताल से 4 विशेषज्ञ चिकित्सकों समेत 8 डॉक्टरों के ट्रांसफर के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रदर्शन किया। यूकेडी ने सरकार और शासन पर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए तबादले रोकने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि 1 हफ्ते में फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा।
रवैया क्या बड़ा दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जी का ये गृह जनपद है, उनके गृह जनपद होने के बावजूद भी यह हालत है हमारे लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय की। कभी भी यहाँ पुख्ता व्यवस्था नहीं होती, जैसे थोड़ी व्यवस्था पटरी में आती है तुरंत इसको उतार दिया जाता है। और 8 डॉक्टरों का ट्रांसफ़र तो हुआ, उसके सापेक्ष कोई भी डॉक्टर यहाँ पर प्रतिनियुक्ति पर नहीं आ रहा उनके स्थान पर। लगता नहीं कि ये जनप्रतिनिधि जिनको चुना है ये सरकार चला रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। अगर ये जनप्रतिनिधि सरकार को चलाते तो ये जनता के प्रतिनिधि, जनता की पीड़ा उनके पास होती है। ब्यूरोक्रेट से का क्या करना है, उन्होंने तो इनके अज्ञानता का लाभ उठाना है। जी देखिए, ये अस्पताल सिर्फ लोहाघाट की ज़रूरतें पूरी नहीं करता, आसपास के बहुत बड़े क्षेत्र की ज़रूरत पूरी करता है। और हमने देखा है कि काफ़ी जगह से लोग यहाँ पर आते हैं। और बीच में ऐसा था कि ये सिर्फ रेफर सेंटर हुआ था और डॉक्टर आरती के नेतृत्व में हमने काफ़ी अच्छी टीम जमा कर ली थी। और अब से हमें फिर से उसी दिशा में धकेला जा रहा है जहाँ पर इसको रेफर सेंटर बना दिया जाएगा। 8 डॉक्टरों में से 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो यहीं पर ऑपरेशन थिएटर बनाया हुआ है, जहाँ पर ये ऑपरेशन भी कर सकते थे। लेकिन इनके जाने के बाद फिर से हम उसी स्थिति में आ गए हैं जिसका हम जोरदार विरोध करेंगे। और हम चाहेंगे कि डॉक्टर, देखो यहाँ से ट्रांसफ़र होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसके बदले में अगर हमें डॉक्टर मिले तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। अगर बिना हमें डॉक्टर मिले भी अगर इन्हें यहाँ से भेजा गया तो क्या करें। हम लोग तो ऐसी स्थिति में आ गए हैं, असमंजस की स्थिति में, समझ में नहीं आता। एक रात में कुछ होता है, अगली रात में कुछ हो जाता है। हम लोग बड़े खुश हुए थे, हमारे ज़िले को मुख्यमंत्री मिला। और जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की, सबसे ऊपर स्वास्थ्य का नाम आता है। क्योंकि हम शिक्षा गांव से आकर के बाज़ार में भी कभी कोई मजबूरी में कर लेते हैं, बाज़ार के बच्चे बाहर चले जाते हैं। लेकिन स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है, यदि रात को किसी माँ को, किसी बहन को यदि प्रसव का दर्द होता है, वो कहाँ जाए? वो चाहती है कि नज़दीक से नज़दीक किसी भी अस्पताल में मेरा प्रसव हो जाए। आज जब पता लगा कि गायकोनोलॉजिस्ट, आपका छाती रोग विशेषज्ञ, चाइल्ड रोग विशेषज्ञ और आपका एंथीसिया मतलब विशेष, जो मतलब कि एक अस्पताल के लिए जो महत्वपूर्ण जो होते हैं डॉक्टर, आज उनसे विहीन हमारा अस्पताल होते जा रहा है। तो वहीं उधम सिंह नगर के केलाखेड़ा में सुबह की सैर पर निकली एक बुजुर्ग महिला लूट का शिकार हो गई। अज्ञात बदमाशों ने हमला कर उनके कानों से करीब 2 तोले सोने की कुंडल छीन लिए और फरार हो गया। पीड़िता के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य सबूतों के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। रोज की भांति टहलने के लिए निकली थी। घर से 300 मीटर की दूरी पे जो है किसी अज्ञात लोग ने, एक ही व्यक्ति बता रही है माता जी इशारा करके, कि उसने जो है मेरे साथ मारपीट की है और मेरे सोने के कुंडल। तो हमें फिर बाद में जब सूचना मिली किसी के द्वारा, तो हम लोग घटनास्थल पर गए और माता जी को जाके उठाया। तो माता जी की कंडीशन बहुत खराब थी, चोट के निशान थे, गला दबा रखा था, मुंह से खून आ रहा था। माता जी को उठा करके पहले हम प्राथमिक उपचार के लिए केलाखेड़ा लेकर के गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद जो है हमने पुलिस को सूचना दी, 112 नंबर पे सूचना दी। केलाखेड़ा पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची, ज़्यादा देरी नहीं की। वहीं ऋषिकेश में आबकारी विभाग ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और रायवाला क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक कार से 240 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। बताया जा रहा है कि शराब को काशीपुर से ऋषिकेश तस्करी के लिए लाया जा रहा था। मामले में 3 तस्करों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। आबकारी विभाग ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में युवती से मिलने पहुंचे एक युवक की कुछ लोगों ने घर में घुस करके पिटाई कर दी। मारपीट में युवक घायल हो गया। इतना ही नहीं, लोगों ने युवक के गले में कुत्ते का पट्टा पहनाकर जान से मारने की धमकी भी दी। सूचना पर जब पुलिस की टीम यहां पहुंची तो युवक को भीड़ से छुड़वाया गया और घायल युवक को जिला अस्पताल भिजवाया। और युवती की तहरीर पर पुलिस ने 10 से 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है। उत्तराखंड को पर्यटन प्रदेश बनाने और देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान देने की दिशा में सरकार का एक और बड़ा कदम अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। देहरादून के जॉन सार बावर का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले
हरिपुर में यमुना नदी के तट पर बन रहा भव्य हरिपुर घाट तेजी से आकार ले रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से साल 2024 में शिलान्यास किए गए इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों के प्रगति का जायजा लेने के साथ स्थानीय लोगों से भी संवाद किया और अधिकारियों को गुणवत्ता और समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश जारी किए गए। इससे क्षेत्र की धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के अनुरूप MDDA ने बनाया है, उसी का एक निरीक्षण और यहाँ के गांव वालों से मिलने के लिए आए थे। तो अभी लगभग 90% कार्य पूर्ण हो चुका है। जो भी फिनिशिंग वर्क है वो चल रहा है, वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अभी प्रधान जी ने और बाकी लोगों ने कुछ इश्यूज रेज किए हैं, उसको जो CDO साहब भी साथ में थे, जो स्थानीय स्तर का है तो स्थानीय स्तर से उसका समाधान किया जाएगा और जो शासन स्तर का है तो वहाँ पे टेकअप किया। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग की सनसनीखेज घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया और इस मामले को लेकर किया जा चुका है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल बताया जा रहा था। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है और लगातार दबिश देने का काम भी किया जा रहा है। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया पूरी भी की जा रही है। कल हमें थाना पे तहरीर प्राप्त हुई, उसमें यह एप्लीकेशन दी गई पीड़ित द्वारा कि उसके घर के पास कुछ लड़के आए हैं और उनके साथ लगातार उनसे जान की मारने की नीयत से उसके ऊपर फायरिंग की गई। इस संबंध में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आज 4 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसमें एक जो अभियुक्त है वह नाबालिग है, उसे संरक्षण में दिया जाएगा। साथ में जो 3 अभियुक्त है उनसे 2 तमंचे बरामद हुए हैं। एक तमंचा वो है जिससे फायरिंग की गई है, दूसरा एक और तमंचा एक और व्यक्ति है जो अभियुक्त है सोनू है, उससे बरामद किया गया है। इस संबंध में आज इनके खिलाफ इन्हें गिरफ्तार किया गया है और आज इन्हें माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। हरिद्वार के मंगलौर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने पुराने पुल से नदी में छलांग लगा दी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि स्थानीय लोगों की मुस्तैदी से युवती की जान बचा ली गई। लोगों ने तुरंत ही नदी में उतरकर के युवती को बाहर निकाला। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और युवती को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर रामनगर से, जहां चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने कि रिश्तों पर भी सवाल खड़े कर दिए और एक कबाड़ व्यापारी ने अपने ही रिश्तेदार पर लाखों रुपए के एल्यूमिनियम और पीतल का कबाड़ चोरी करने का आरोप लगाया। व्यापारी का यह दावा है कि पूरी वारदात CCTV कैमरे में भी कैद हुई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और घटना के खुलासे के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। एक तहरीर प्राप्त हुई है। इसमें 2 दिन पहले एक घटना प्रकाश में आना बताया गया है कि जिसमें एक मामा की दुकान से उसी के भांजे ने कुछ कबाड़ चोरी किया है। तो इसमें थानाध्यक्ष के नेतृत्व में टीम का गठन कर दिया गया है। इसमें CCTV का अवलोकन किया जा रहा है और वहाँ के आसपास के स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है और इसमें जैसे ही तथ्य प्रकाश में आएंगे उनमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार पुलिस ने बैंक धोखाधड़ी के एक बड़े मामले का खुलासा किया। सिटी कोतवाली पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए की ठगी के आरोप में एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप यह है कि फर्जी आधार कार्ड के जरिए डेबिट कार्ड हासिल कर खाते से रकम निकाली गई, फिर उससे ज्वेलरी और जमीन खरीदी गई। पुलिस ने आरोपियों के पास से 13 लाख रुपए नकद, प्लॉट की रजिस्ट्री और एक स्कूटी बरामद की है। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
कोतवाली में एक तहरीर प्राप्त हुई थी जिसमें आईसीआईसीआई बैंक के एक मैनेजर ने कंप्लेन की थी कि एक अकाउंट से लगभग 50 लाख की संदिग्ध ट्रांजेक्शन हुई। उस संबंध में जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चलता है कि कुछ लोगों ने मोबाइल बैंकिंग के जरिए फर्जी डेबिट कार्ड बनाया था और उसके माध्यम से कुछ ज्वेलरी और परचेज की गई थी। इस संबंध में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई की गई है। इसमें कुछ रिकवरी भी हुई है, एक प्लॉट और कुछ पैसों की रिकवरी भी की गई है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और